सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, हमने उसको डिफाइन किया था अच्छे से। और टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी देख लिए थे हमने, अलग अलग टाइप्स के पॉलिनॉमियल, और जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल भी डिस्कस किया था, राइट। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जो पॉलिनॉमियल है उनके हमें ग्राफ तो एक्चुअली में ड्रॉ नहीं करने हैं, बट ग्राफ से मतलब बेसिकली जो ग्राफ हैं वो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री से ज़ीरोस का क्या रिलेशन है ये पता लगाना है। तो हमें पढ़ना क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ग्राफ का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब कि क्या कोई रिलेशन है ग्राफ का ज़ीरोस के साथ। तो यस एक्चुअली है। जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है, मतलब ऐसे मान लो मैंने अभी एक सिंगल लीनियर पॉलिनॉमियल लिखा फॉर एग्जांपल दिस, और एक मैंने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसे कि ये, और एक मैं लिखता हूँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल फॉर एग्जांपल, ओ सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट। और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक हमारा कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2, और क्यूबिक कौन सा होता है, क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3। तो बेसिकली जब हम लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कहीं से भी पास कर सकती है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट से कट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं से एक्स एक्सिस कट हो रहा है। और जब हम देखेंगे कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब ये जो शेप है, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं, राइट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। पैराबोला है ये शेप। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, अब ये एक्स एक्सिस दो बारी कट हुआ है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, राइट। ठीक है। जब हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं, राइट, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है मैंने जनरलाइज शेप बनाई है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्ट ग्राफ ऐसे ही बनेगा या फिर इसका एग्जैक्ट ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल देख रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 3 बारी कट कर रहा है, राइट, 3 बारी। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि हमारा जितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल है, मतलब जितना डिग्री का हमारा पॉलिनॉमियल है, एक्स एक्सिस उतनी ही बार कट हो रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमारा जो पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री सपोज कर लेते हैं कि उसकी डिग्री है n। पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, n है। तो इसका मतलब वो कट करेगा एक्स एक्सिस को n नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपने नोटिस किया होगा जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0, y से। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है इसका मतलब वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। तो यही तो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है अगर उसकी डिग्री n है तो वो मतलब ग्राफ में जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे एक्स एक्सिस को n टाइम्स कट करेगा, ठीक है। ये तो उन पॉलिनॉमियल्स के लिए है जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। आप इससे समझ जाना कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब एक्स एक्सिस चेक करनी है आपको कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुई। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया उन्होंने और एफ ऑफ वाई दे दिया, इस बार एक्स नहीं है पॉलिनॉमियल, इस बार पॉलिनॉमियल वाई की वाई मतलब वाई वेरिएबल की टर्म्स में है। तो आप देख लेना सही से कि यहाँ पर एफ ऑफ वाई लिखा है, इसका मतलब आपको क्या चेक करना है कि उसने वाई एक्सिस को कितने टाइम्स कट किया। जितने टाइम्स कट किया इसका मतलब उसमें उतने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम सिर्फ ये समझ पा रहे हैं कि अगर अगर कोई भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ है तो याद रखना कि पॉलिनॉमियल का ग्राफ जितनी भी डिग्री का होगा, जितनी भी डिग्री का होगा, सपोज करते हैं डिग्री n है, तो वो कट करेगा एक्स एक्सिस को या जो उनसे भी एक्सिस मेंशन होगी, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स, n टाइम्स, मतलब n टाइम्स तो मिनिमम कट करेगा ही करेगा। इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, मतलब जितनी बार हमारा
जो एक्स एक्सिस है वो कट हुआ, उस हिसाब से हमें ये भी पता चल जाए कि हमारी पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 बार कट कर दिया एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब डिग्री कितनी है, 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ये, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग हमें बस यही समझना था कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है तो उसके इतने ही जीरो होंगे, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, अब जरा उस पर ध्यान देते हैं हम थोड़ा, कि हमारे पास ये क्वेश्चन पुट कर रखा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स फॉर अ गिवन फिगर 2.0, ठीक है, ये दे रखे हैं ग्राफ कुछ पॉलिनॉमियल्स के, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, राइट। तो वही सेम टेक्निक हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पहले फॉर्म चेक करना आप, पी ऑफ एक्स मेंशन है, राइट, पी ऑफ एक्स मेंशन है, तो इसका मतलब ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है। अगर यहाँ पर पी ऑफ वाई मेंशन होता तो आपको क्या चेक करना पड़ता कि वाई एक्सिस कितनी बार कट हुआ है। इस चीज़ का ध्यान देना क्वेश्चन करते वक्त कि पी ऑफ एक्स मेंशन है, ठीक है, पी ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या लिख रखा है, पी ऑफ एक्स, नॉट वाई इक्वल्स टू पी ऑफ वाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोस मैंने बता रखा है पहली बार कि चेक करेंगे एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ, ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये ग्राफ देखिए जरा ध्यान से। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस कट ही नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब ये है कि भैया इसमें जीरो, मतलब कितने जीरोज हैं, इसमें जीरो जीरोज हैं, इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस कहीं पे कट ही नहीं हुआ, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर देखो, तो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से एक्स एक्सिस कट हो रहा है एक बारी, इसका मतलब इसके पास कितने जीरोज हैं, 1 जीरोज है, राइट। इसका मतलब ये लीनियर, एक मतलब एक लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, ठीक है। अब अगला देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक सेकंड पॉइंट ये रहा और थर्ड पॉइंट ये रहा, 3 बारी कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 3, राइट। अब फोर्थ देखते हैं हमारे पास, दे देखिए यहाँ पर एक बार सिंगल टाइम यहाँ कट हुआ है और एक और बारी देखते हैं कहाँ कट हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे कट हुआ है और एक कट यहाँ पे हुआ है, तो इसका मतलब 2 बारी कट हुआ है ये भी। तो 2 बारी कट हुआ है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज है इसमें, इसमें भी 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर एक बारी 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, ये 4 टाइम्स कट हुआ है, इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 4। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये एक इस बात का ध्यान देना हमें कि जो हमारा ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पूरी तरीके से कट हो ऐसे। अगर वो पॉइंट उस एक्सिस को ऐसे, मतलब वो ग्राफ उस एक्सिस को ऐसे टच करके भी जा रहा है, ये ध्यान रखना है कि टच करना चाहिए, तो भी इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को टच करे, इसका मतलब वो भी एक जीरो है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। तो ये जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, इसके अंदर देखिए ध्यान से, एक तो ये हमारा सिंगल पॉइंट इधर से इन्होंने कट मारा है, ये देखिए, एक इधर है हमारा, इधर कट है पहला, देन उसके बाद यहाँ पे टच हुआ है दूसरा, उसके बाद यहाँ पे टच हुआ है तीसरा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर होगी होगी कि जो अगर ऐसे ग्राफ बने हुए आते हैं पेपर में, तो ध्यान से आपको पहले देखना है कि ये जो पॉलिनॉमियल है किस रूप में दिया गया है, पी ऑफ एक्स है या पी ऑफ वाई है। उसके बाद जितने जीरोस पूछेंगे आपको बस क्या चेक करना है, अगर पी ऑफ एक्स मेंशन है तो चेक करिएगा कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है, और अगर पी ऑफ वाई मेंशन है तो चेक करिएगा कि वाई एक्सिस कितनी बार कट हुआ है, राइट। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें एक सिंगल क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो थोड़ा सा और आगे टॉपिक को हम बढ़ाते हैं, मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखने वाले हैं, हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं जीरोस के बीच में, किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। किसके कोफिशिएंट के बीच में बात हो रही है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये दोनों बेसिकली क्या है हमारे, ये और ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में अटैच है ए, इसके पीछे, राइट, तो ये इसका कोफिशिएंट है। और एक्स के पीछे अटैच है बी, तो इसका मतलब बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो ये हमारे कोफिशिएंट हैं, और उसके साथ में जो आगे लगे हुए हैं
वो जो आगे लगे हुए हैं दैट इज वेरिएबल्स, ये है हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट्स और ये हमारे वेरिएबल्स। और ये जो टर्म होती है अलग से लिखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली फाइंड करना है क्या 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 फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, सॉरी जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है दैट इज टू फाइंड द जीरोस। सबसे पहला काम क्या है, टू फाइंड द जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखो जीरोस फाइंड करना बड़ा सिंपल है। अब अभी तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखा नहीं है, तो उसमें जीरोस फाइंड करने का एक और तरीका है, बट जो बचपन से पढ़ते हुए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सबसे सिंपल तरीका, राइट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किस तरीके से किया जाता है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो आपको पता होगा किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है इसको। तो हमारा ये मिडिल टर्म होता है 7x। हाँ, तो हमें कुछ इस तरीके से दो नंबर सपोज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने पे मतलब प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इन दोनों का मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे अगर कुछ हो तो वो देखा जाएगा। तो इसका अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल पीछे, तो 1 सपोज करते हैं, 1 और 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर हमें लेट करने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बहुत सारे पेयर में आप सोच सकते हैं ना। तो सपोज मैंने सोच लिए दो नंबर, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो दो नंबर है 4 और 3, 4 और 3 है। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 4 और 3 की हेल्प से। तो क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। मैंने क्या नंबर सपोज किया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 4x लिखा, फिर मैंने लिखा 3x, फिर लिखा 12, कर दिया ना हमने स्प्लिट। जो मिडिल टर्म थी 7x उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों में से ये जो पहले एक्सप्रेशन है इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 4। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, फिर x प्लस 4 को एक बार ही लिखेंगे और x प्लस 3 को एक बार ही, राइट। तो अगर बस अब जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, एक्स प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 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 जीरोस आ चुके हैं, राइट, एक आया है -3, एक आया है -4। तो सपोज करते हैं अल्फा जो है दैट इज -3 और बीटा जो है वो है -4। अब इसका यूज़ करेंगे हम आगे, ठीक है। अब अल्फा निकाल लिया हमने, बीटा निकाल लिया। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो ए क्या है हमारा इसमें, ए अगर ध्यान से देखें तो ए हमारा इस एक्स के पीछे कुछ नहीं है, तो ए हमारा है 1, ठीक है। और बी हमारा क्या है 7, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ था तो 1 हो गया। बी हमारा एक्स के पीछे की वैल्यू दैट इज 7, बी हमारा 7 है। और सी क्या है हमारा, सी हमारा 12 है, राइट, सी हमारा 12 है, ठीक है। अब हमने कोफिशिएंट्स भी पता है, अब हमें वो भी पता है क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा जीरोस भी पता है। तो रिलेशनशिप क्या है, अब रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी हमें कि भाई रिलेशनशिप है क्या। तो याद रखना दो रिलेशनशिप पढ़ने वाले हम यहाँ पर। सबसे पहली जो रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ जीरोस की, किसकी है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब हमारा दो जीरोस हमने निकाले थे, एक निकाला था अल्फा और एक निकाला था बीटा, उन दोनों का सम करेंगे। तो उन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/। -b/, का मतलब कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए सम ऑफ जीरोस, राइट। अभी देखते हैं। और सेकंड जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए, द अल्फा इनटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी जो है, सी हमारी एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। मैंने पहले कहा था आपको कि सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, ए वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट।
तो हमारे पास देखिए जरा ध्यान से, हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों पता है और ए बी और सी भी पता है, ठीक है। तो अब इसके हेल्प से ज़रा निकालते हैं हमारा सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एक बार, फिर वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अल्फ़ा हमारा जो था वो था -3 और बीटा जो था हमारा दैट वाज़ -4, ठीक है। अल्फ़ा हमारा -3 था, बीटा हमारा -4 था और ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए हमारा 1 था, बी हमारा कितना था, बी हमारा 7 था और सी हमारा 12 था, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो था सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकाला जाएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा था -3 प्लस -4, तो ये देखिए जरा ध्यान से -3 आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ -4, तो इनको करने पे सॉल्व आ जाएगा -7, ठीक है, -7 आ गया। चलो अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। बी की वैल्यू कितनी है 7 और 1, ये नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये भी कितना आ रहा है -7। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आ रहा है, -b/a। चलो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो करेक्ट है। बट अभी देखते हैं प्रोडक्ट निकाल के भी कि हमारा सही आएगा कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा हमारा -3 था, बीटा हमारा -4 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, राइट, 12 आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए c/a के इक्वल। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू कितनी है 12 ही है, राइट। तो 12 ले लेते हैं, 12 और ए हमारा 1 है, इसमें भी 12 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, c/a के, ठीक है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक बराबर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो स्प्लिटिंग करी थी वो एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मतलब ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एक एग्जांपल के साथ कि इस चैप्टर में आगे हमें और क्या पढ़ना है। हमें मतलब बेसिकली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इनके बीच में जो रिलेशनशिप हमने निकाला ये सब आगे देखेंगे हम, और किस तरीके के और टाइप के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के पहले, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और थैंक यू। आपको समझ आ गया होगा, तो अगर नहीं भी आया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।